नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। देश भर के साथ पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। आज 5 दिन के गणपति का विसर्जन चल रहा है। लोग अपने गणपति को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि अगले बरस जब आना तो खुशियां लेकर आना बप्पा। प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा को जब अपने घर पे लोग लाते हैं तो बस पूरा माहौल भक्ति में सिमट जाता है और भक्ति की गंगा बहती है। और गणपति बप्पा से हर कोई यही फरियाद करता है कि हे बप्पा, पूरे साल हमें सुख देना, समृद्धि देना और हमारे जो भी कष्ट है उसको हर लेना, क्योंकि ये दुखों को हरने में माहिर कहे जाते हैं। और यही कारण है कि सबसे पहला आशीर्वाद भगवान शंकर ने इनको दिया है कि जब भी कोई पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, यानी गणपति की। सीधे चलते हैं जुहू बीच पर और देखते हैं कि आज 5वें दिन किस तरह का माहौल है। हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ और हमें बताएंगे कि जुहू बीच पर अभी क्या नज़ारा है। जी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सामने जुहू बीच पर अब धीरे धीरे गणपति जो है आना शुरू हो रहे हैं। और खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ की, यहाँ पर जो आप सामने देख सकते हैं जुहू फूड कोर्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव जो है उन्होंने खास इंतजाम किए हैं कि मैं आनंद कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने खाने के इंतजाम किए। आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर भगवान के विसर्जन, गणेशोत्सव, गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए आते हैं उन्हें खाना खिलाया जा रहा है भरपेट। काफी खास बात है आशुतोष जी की, इस मुंबई सिटी में लोग जहां पानी नहीं पिलाते हैं वहां पर अगर इस तरह का आयोजन किया जाता है, काफी बड़ी बात है। अभी देख सकते हैं आप सामने गणपति भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। गणपति बप्पा 5वें दिन वापस अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए आशुतोष जी। और लोग जो है आज भी काफी उत्साहित है। और यहाँ पर खास बात यह है कि जब हम पहले दिन आए थे तो एक अलग चहल पहल थी, लेकिन जब यहाँ पर जो दुकान वाले हैं, जो फूड कोर्ट वाले हैं, उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था किया है यहाँ पे खाने पीने की, काफी महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह से। और खाना भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के 2 सब्जियां दी गई है, खीर पूरी, इस तरह का पूरा खाना दिया गया है लोगों को। और काफी क्वालिटी वाला खाना है जो हमने भी खा के देखा। तो आशुतोष जी, वो काफी बड़ी बात है कि इस तरह का जुहू बीच पर जो आयोजन किया गया है, खासकर लोगों के लिए, जहाँ पे छोटे बड़े या कह सकते हैं कि अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है और लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। आशुतोष जी, वाकई ये बहुत बड़ी खबर है निर्मल कि अगर आप विसर्जन के लिए जाते हैं, आपको भूख लगती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये बताइए कि अभी कहाँ के लोग यहाँ पर खाने का आनंद ले रहे हैं, किस इलाके के हैं ये लोग? जी आशुतोष जी, मैं हालांकि आपकी प्रॉपर सवाल सुन नहीं पाया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे मंडल है, यहाँ पर जो भी लोग अपने गणपति विसर्जन करने को आ रहे हैं या यहाँ पर कह सकते हैं कि भिखारी भी हो तो भी बिल्कुल साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। जो बच्चे छोटे छोटे हैं, रस्तों में आपने देखा होगा भीख मांगते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में आशुतोष जी, हम उनसे बात करेंगे इस मंडल के कि जिस तरह की उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है, काफी सराहनीय बोल सकते हैं इस चीज को कि मुंबई जैसी सिटी में इस तरह का आयोजन करना। सर, आप बताइए कि ये जो आपने खाने पीने का आयोजन यहाँ पर किया है, किस तरह से मैनेज किया यहाँ पर? जी जी जी, आप बताइए कि यहाँ पर जो खाने पीने का आयोजन किया गया है, खासकर किन लोगों ने आयोजन किया है? ये फूड कोर्ट जो संस्था है वो लोग ने किया है। जुहू ब्रिज फूड कोर्ट करके जो एक संस्था है, वो लोग, हम लोग 80 स्टॉल है, वो सब मिलके ये सब कर लेते। भंडारा जो मूर्ति की स्थापना जो कुछ है वो यही लोग करते हैं। जी, कितने सालों से आप लोग खाना खिला रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग कम से कम 17-18 साल हो गया, 21 साल है ये। 21 साल से आशुतोष जी ये लोग जो है वो खाना खिला रहे हैं यहाँ पर, से लेके आज तक। जी, 93 से आज तक कितनी संख्या में लोग एक बार में खा लेते हैं? जैसे आज का दिन जो आपकी पूजा है, जुहू ब्रिज है, इसकी कोई गिनती नहीं है। और हम लोग खाने का भी गिनती नहीं करते। 5 बजे तक जितनी भी पब्लिक आएगी उसको हम लोग खिला देंगे। सागर के सामान होता है, दान का कोई लिमिट नहीं होता। सागर के सामान होता है, जितने लोग आ सकते हो अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। 2500 भी आते, 3000 भी आते, उसका कोई लिमिट नहीं है।
जी बिल्कुल आशुतोष जी, काफी बड़ी बात है कि यहाँ पर गिनती नहीं की जा रही है। सागर के सामने अगर सागर को कहा जाता है कि रत्नों की खान जो कहा जाता है, या सागर जो भी है अपने अंदर समा लेता है, वैसी बात कही जा रही है कि जितने भी लोग होंगे वो समा जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पर किसी को कुछ कमी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं खाना सामने स्टॉल लगा है, काफी साफ सुथरे तरीके से, इस तरह से भी निर्मल, आपने खाना खा लिया है? दिखाई देगी यहाँ पे लोग। निर्मल, आपने खाना खा लिया है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सबसे पहले किसी को मिले या ना मिले आपका पेट भर गया, यानी कहीं ना कहीं से हम ये महसूस कर सकते हैं कि गणपति बप्पा आज हर किसी के लिए प्रसाद का व्यवस्था करके आए हुए हैं, और महाभंडारा में जो भी आदमी खाता है उसको पुण्य का भागी हम मानते हैं। निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो भी आए 5 बजे शाम तक खाना खाएं, क्योंकि आयोजक मंडल ने साफ साफ कह दिया है कि सागर की कोई सीमा नहीं होती। और ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि आयोजक मंडल ने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही गर्व से ये कहा है कि हमारी भी कोई लिमिट नहीं है। तो हम भी दुआ करेंगे कि आपको फिर भूख लगे तो आप जरूर खाइएगा। लेकिन ये बताइए कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या किया है मुंबई पुलिस ने? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मेरे राइट हैंड साइड में पुलिस वाले खड़े हैं, मैं आनंद से कहना चाहूंगा कि वो पुलिस वाले बताए, जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े, काफी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जा रही है। आशुतोष जी, खासकर जो पुलिस है बिल्कुल मुस्तैद है। बीएमसी की बात करें, बीएमसी भी अपने जो भी वाहन है, जिस तरह की तकनीक का इंतजाम करना पड़ता है यहाँ पर कचरा हटाने के लिए, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से की गई है। और लोग जो है वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर आए, अपना विसर्जन करें और अनुशासन से जाए। और यहाँ तक कुछ मंडलों ने इस तरह की व्यवस्था की, आपने देखा होगा कि काफी मुश्किल होती है लोगों को निर्मल करना, लेकिन पानी दिया जा रहा है। अभी देखिए, अभी हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहेंगे जो वहां पर खाना खा रहे हैं। उनसे पूछिए कि जायका कैसा है, कैसा महसूस कर रहे खा के वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे मिलाना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, एक यंग मैन हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, आप इधर खाना खा रहे हैं, किस तरह से क्या फील कर रहे हैं कि जू किनारे यहाँ पे जब आप स्टॉल पे आते हैं तो काफी पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये क्वालिटी नहीं मिलती है। आज बप्पा की मेहरबानी से आप इस तरह से खाना खा रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ जी, मैं श्रीधर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना भव्य आयोजन और इतना बहुत बेहतर अरेंजमेंट बोल सकते हैं, और खाना भी इतना स्वादिष्ट है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत बहुत थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया। जी, आपने खाना खाया यहाँ पे? किस तरह से, कैसा लगा आपको खाना? जी, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। मैं जुहू बीच यहाँ घूमने आया था, लेकिन मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा भंडारा होगा। जिस टाइप का खाना, मैंने 3 दिन से मुंबई में हूँ, इस टाइप का खाना मुझे होटलों में मिला नहीं था, लेकिन यहाँ जिस अच्छा से खाना इन्होंने खिलाया, काबिले तारीफ था। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आप देख सकते हैं सामने छोटे बच्चे से लेके हर तरह के लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। और आदमी छोटे से बड़ा आप देख रहे हैं कि खा रहा है, और वो सबसे बड़ी बात है। और बप्पा की मेहरबानी कह सकते हैं कि इस तरह के जो आयोजन है, लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं आती है। नहीं तो इस कमर्शियल सिटी में कहा जाता है कि काफी कम लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को पूछते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में भी जाते हैं या कोई बस में जाता है, गिर जाता है, तो लोग जागते हुए निकल जाते हैं। इस जगह पे इस तरह के आयोजन है, लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। अब बप्पा की जो बात कर रहे हैं हम, तो बप्पा की यहाँ पे जो महानता है, उदारता है, लोगों में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बप्पा का असर है, बप्पा का जादू है, बप्पा का आशीर्वाद जो है वो लोगों में नजर आ रहा है। आशुतोष जी, उस बप्पा के हम आपको, अगर आपके पास समय हो तो हम दर्शन भी करवाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पंडाल बना है। जू के पीछे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई सी फेस होटल हो, इस तरह का यहाँ पे पंडाल बना है। आप देख सकते हैं सामने बप्पा काफी राजाशाही ठाट में विराजमान है। आप देख सकते हैं सामने कि कितनी स्वाभाविक मूर्ति लग रही है। आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे जीवंत मूर्ति हो। डेकोरेशन आप देख सकते हैं कुछ अलग तरीके से हटके किया गया है और काफी खूबसूरत। निर्मल, जुहू की जब भी चर्चा होती है, जी, जुहू की जब भी चर्चा होती है तो फिल्म स्टार्स की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े सुपरस्टार आज की तारीख में अगर कोई है तो वो गणपति बप्पा है। ये बताइए आज कौन कौन से स्टार आएंगे यहाँ पे? वाकई आज किसके आने की संभावना है जो फिल्मों से ताल्लुक वाकई
जी वाकई आशुतोष जी, आज के सबसे बड़े सुपरस्टार चाहे बॉलीवुड हो चाहे इंडिया के सुपरस्टार है, आज हमारे बप्पा हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं बिग बी और एसआर के सबसे बड़े गणपति बप्पा लग रहे हैं। आज वैसे 5वें दिन का गणपति है, थोड़ी सी संभावनाएं कम नजर आए आशुतोष जी, क्योंकि मंगलवार पड़ रहा है तो कुछ लोग जो है वो मंगलवार को विसर्जन टालते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि कंफर्मेशन ये नहीं है, लेकिन हमने जहां तक देखा है कि काफी स्टार है जिनके या तो 7 दिन के गणपति है, जिसको गौरी गणपति बोला जाता है, या फिर 1.5 दिन के गणपति है। तो आज का जो है वो आम पब्लिक का दिन है, बप्पा के साथ जो आम लोग हैं वो जुड़ने वाले हैं यहाँ पे, और बप्पा के विसर्जन में जो आम लोग हैं वही स्टार होंगे, बप्पा स्टार होंगे, बप्पा सेलिब्रिटी होंगे बहुत बड़े, यही माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी निश्चित रूप से आज मंगल है और मंगलवार को अक्सर हमने देखा है कि जो शुभ काम होते हैं उसको टालने की लोग कोशिश करते हैं, और विसर्जन को तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि विदाई हो, बेटी की विदाई हो या फिर भगवान की विदाई हो, लोग बचते हैं कि अगले दिन करेंगे। लेकिन आज 5वां दिन है और मंगल मूर्ति मंगल के दिन विसर्जित होने जा रहे हैं। निर्मल, ये बताइए कि अभी वहां पर और कितनी मूर्तियां आ चुकी हैं आपके आसपास? अगर हम बाहर चलने की कोशिश करें तो बाहर चल के दिखाइए कि वाकई कहां कहां से लोग और कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। जी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। हालांकि मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ आशुतोष जी, जो जुहू पे गणपति बप्पा विराजमान है उस पंडाल में हूँ। मैं बाहर निकलूंगा कुछ समय में, लेकिन यहाँ पर अभी लोग काफी संख्या में जमा है। अभी 20 से 25 मूर्तियां जो है वो विसर्जन के लिए आ चुकी है हमारे सामने, जो हमने आपको नजारा भी दिखाया था। फिलहाल हम बप्पा के सामने आपको जो दर्शन करवा रहे हैं वो जुहू में बैठे हुए गणपति है। बस चंद मिनट में हम कोशिश करेंगे आपको कि बाहर का जो नजारा है वो भी दिखा पाए। कुछ लोग यहाँ पर हमारे सामने हैं, वो आपसे बात करना चाहेंगे, मैं उनसे आपसे बात करवाना चाहूंगा कि जरूर जरूर उनसे बात करवाइए। यहाँ पर जो बप्पा का 5वें दिन का जो आज जो बप्पा का 5वें दिन का गणपति का जो विसर्जन है, आपका ये जो है वो कितने दिन में विसर्जित होता है गणपति? 11 दिन का 11वें दिन होता है। तो आज जो रखा गया है वो क्या सत्यनारायण पूजा के हिसाब से रखा गया है? सत्यनारायण भगवान पूजा और भंडारा था आज। तो अभी तक आपने अगर गिना होगा तो कितने लोग खाना खा चुके हैं, अगर आप एक संख्या की बात करें? नहीं, संख्या का मालूम नहीं, गिनती है तो काफी लोग गए खा के आके। जी ये जो व्यवस्था होती है, जैसे पैसों की व्यवस्था होती है, कोई बाहर से भी आपको सहायता मिलती है या सिर्फ यहाँ से ही होता है? सिर्फ हम लोग को जो स्टॉल है, स्टॉल धारक की अपना जो भी जितना भी लगता है कम ज्यादा होता है तो हम लोग अपना खुद ही करके इसको पूरा कर लेते हैं, बाहर का कोई पैसा नहीं हम लोग इसका करते। जी तो आपने देखा आशुतोष जी की यहाँ पर जो व्यवस्था थी, अभी तक हम उसकी बात कर रहे थे। हम आपको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपको सामने जुहू का नजारा दिखेगा। काफी भव्य नजारा है कि सामने बप्पा की जो आपको मूर्ति दिख रही है उसके बिल्कुल सामने अब आपको समंदर नजर आएगा। काफी जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो आपको लोगों के साथ साथ में व्यवस्था के तौर पर पुलिस भी बीच पर काफी संख्या में खड़ी नजर आएगी। मैं बस अभी आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल हमारे सामने जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं नजारा सामने की। पुलिस इतनी संख्या में मौजूद है, जिस तरह से लोगों को कमांड करने के लिए यहाँ पे चाहिए होती है, और काफी संख्या में पहले से ही पुलिस ने अपने बंदोबस्त करके रखे हैं। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि सामने जो है समंदर बिल्कुल उफान पर है, जैसे स्वागत करने को उमड़ा हो बप्पा के लिए, बप्पा को लेने आया हो कि आज बप्पा मेरे साथ चलेंगे और अगले वर्ष में फिर वापस जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इस तरह से जो समंदर है वो खुद बप्पा को महासागर लेने आया है, ऐसा इस तरह का आपको यहाँ पे नजारा दिख रहा होगा सामने के सामने। लोग जो है अभी से जमा हो गए। हालांकि कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन जुहू पर लोगों को काफी जोर शोर से इंतजार है कि यहाँ पर बप्पा आएंगे बहुत जल्दी, और फिर वही नजारा देखने को मिलेगा। अलग अलग भगवान के रूप, अलग अलग मूर्तियां, और कई स्वरूपों में आज बप्पा फिर विदाई लेंगे 1 साल के लिए। जी आशुतोष जी बिल्कुल। और गणपति बप्पा के प्रसाद की बात करते हैं तो मोदक बहुत आसानी से जहन में आ जाता है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो उन लोगों ने जो प्रसाद पाया है महाभंडारे के तहत, क्या उसमें कोई मिष्ठान वगैरह भी था? जी बिल्कुल बिल्कुल, खास बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो खाना रखा गया था इस तरह से रखा गया था कि कोई बड़ा प्रसंग हो, और बिल्कुल इससे बड़ा प्रसंग आशुतोष जी हो भी नहीं सकता। लेकिन एक घर का आदमी, चाहे कोई उसके घर की शादी हो या कोई बहुत बड़ा प्रसंग हो, इस तरह से यहाँ पे खाने का पूरा इंतजाम था। खीर रखी गई थी, पूरी रखी गई है, 2-2 बाजियां रखी गई है, इस तरह से कि आप खा के बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि आप आपके घर पे बैठ के
खाना खा रहे हैं, जी। वो भी समंदर के किनारे। काफी बड़ी बात है आशुतोष जी। खास बात यही रही कि रास्ते में जब तक आप जूहू तक पहुंचोगे आपको इतने लोग प्रसाद देने वाले मिलेंगे, मोदक देने वाले मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है आशुतोष जी की गणपति बप्पा ने आज भी लोगों को इतना ही जोड़ के रखा है। वही इंसानियत जो है लोगों के अंदर बप्पा ने नहीं मरने दी है। कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझनी होगी कि जब भी हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव चीज आए तब हम इन चीजों को याद कर सकते हैं कि लोग जो है आज भी आत्मीयता नहीं भूले हैं, आज जी। भी एकता नहीं भूले हैं, इंसानियत नहीं भूले। लोगों के अंदर आज भी सोचने की ताकत बची है कि अपना और पराया, वो काफी देखने वाली बात है आशुतोष जी। बिल्कुल। आप अपने आसपास कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस तरह का जब त्योहार आता है तो हम कितना एक दूसरे के करीब आते हैं। क्या त्योहार हमें जोड़ता है या कहीं ना कहीं से हमें तोड़ता है? क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स भी होती है, लोग अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन गणपति बप्पा सबके प्रिय हैं। इन पर कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी करता है तो पॉलिटिक्स इन्हीं की चलती है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, हम बात करवाना चाहेंगे कुछ लोगों से, लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो त्योहार हिंदू लोग का हो या मुसलमान लोग का हो, चाहे ईद होती है, चाहे गणपति बप्पा आते हैं, चाहे दिवाली होती है, लोग जुड़ते हैं। ये चीज हमने देखी है कि लोग जो है वो एक हो जाते हैं, हिंदुस्तान पूरा एक हो जाता है। वही बात वापस आती है आशुतोष जी की मसाले पूरे एक बन जाते हैं और एक जो सब्जी तैयार करते हैं वो काफी स्वादिष्ट होती है। वो हमारे इंडिया की खासियत रही है। यहाँ पर त्योहार चाहे कोई भी हो, आज गणपति बप्पा का हो चाहे दिवाली आती है, हालांकि ये जो त्योहार है वो 11 दिन तक मनाया जाता है। लोगों को याद रहता है, लोगों के अंदर आत्मीयता जिस तरह की जगाता है वो काफी अनुकरणीय होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो देखते हैं हम कि अगर कोई यहाँ पर हो। हालांकि लोग जो है वो अपने अपने यहाँ पर व्यस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई अपने काम से आया हुआ है। नजर आ रहे हैं और जी यहाँ पर कुछ लोग देख सकते हैं, आपकी सुरक्षा गार्ड है वो किस तरह से यहाँ पर घूम रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो है वो मुस्तैद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम इस तरह से करके रखे हैं कि किसी भी तरह की यहाँ पर अव्यवस्था न फैले और लोग अनुशासन में रहकर जो भी गणपति विसर्जन है वो कर सके। देखिए इधर कुछ लोग हमारे साथ में, उन्हें हम पूछने की कोशिश करते हैं कि सर आप बताइए कि जिस तरह से त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं, लोग त्योहारों के माध्यम से आपको लगता है कि एक हो जाते हैं। जिस तरह से आज गणपति बप्पा का त्योहार है, हमने बाहर नजारा देखा जिस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, न वहाँ पे न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। आपको लगता है कि त्योहार जो है वो एक करने का काम करते हैं? हाँ, एक करने के काम करते हैं ना त्योहार, तो सही बात है जी। तो लोग आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से जो अलग होते हैं वो एक परिवार बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं? अच्छी बात है। निर्मल इनको देख के लग रहा है ये कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। ये लोग कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हो सकता है शायद इतना वो जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आज आप बिल्कुल। हाँ निर्मल, आपने क्या क्या देखा वहां पे जिसे अनोखा कहा जा सके? देखिए आशुतोष जी, मैं खास बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गणपति बप्पा जब आ रहे थे, जो कह सकते हैं कि अपंग लोग हैं वो साइकिलों पे आ रहे हैं, लकड़ियां लेके आ रहे हैं। अगर जात धर्म की बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो भी गणपति में इतना ही उत्साह दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पर आके देखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भीड़ है, कोई चेहरा नहीं है, न आपको कोई हिंदू दिखेगा न मुसलमान दिखेगा, बस एक भारतीय नजर आएगा। आपको एक भारतीयता नजर आएगी जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं। वही चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। जो संस्कृति होती है वो रंग बिरंगी होती है और वो पूरे जो आपको कलर्स है, पूरे रंग है, ये रंग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने ही कुछ लोग मौजूद है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे क्या गणपति देखने आए? गणपति में देखने आया हूँ। आप कहाँ से आए? मैं वासी से आया हूँ। वासी से आए? तो आपने क्या आज गणपति अभी विसर्जन होते हुए देखा? किस तरह के गणपति है? हाँ, अच्छे हैं गणपति। जी, आपने देखा यहाँ पर जो गणपति विसर्जन हो रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो गर्दी बहुत है पर हमने इतना देखी नहीं। तो आप कहाँ से आए? हम लातूर से। तो स्पेशली घूमने आए यहाँ पे या क्या गणपति देखने आए? किस तरह से? जैसे ही घूमने आए। तो यहाँ पर आपको काफी अलग नजारा दिख रहा है। हर समय की तरह की यहाँ पर जो गणपति विसर्जन हो रहा है वो कई अलग तरीका हो रहा है जू में। उतना तो नहीं समझ में आया सब। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी भावनाओं की को बात आ जाती है। भावनाएं हैं, लोग देख रहे हैं भावनाएं।
भावनाओं को अपनी समझने की कोशिश भावनाएं की। हाँ। व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो गणपति बप्पा होते हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी हाँ। आंखों में ये चीज दिख रही है। बिल्कुल। निखिल, अगर हम बात करें निर्मल की, गणपति बप्पा को जो आशीर्वाद प्राप्त है, रामू विवादों में आ गए थे, लेकिन आपको लगता है कि रामू को गणपति बप्पा ने अब तक माफ कर दिया होगा? क्योंकि बहुत बड़े दिल के हैं गणपति बप्पा, किसी को भी माफ कर देते हैं। देखिए आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा चलते हुए आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप नजारा भी देखते जाए यहाँ का जी। जू का क्या माहौल है, कि अगर रामू की बात की जाए तो आज अब लग नहीं रहा है कि उनको भले गणपति बप्पा ने माफ कर दिया हो, लेकिन उनके भक्तों ने माफ किया हो। मैं कारण आपको बताना चाहूंगा आशुतोष जी की अब उनपे फिर से एक एफआईआर दर्ज हुई है वर्सोवा में, एलआर ग्रुप पर के साथ में चीटिंग का जो इंजाम उन पर आया है, तो वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसते तो नजर आ ही रहे हैं। और माफी अगर उनसे मिल भी जाती है, जैसे बप्पा माने जाते हैं, उसके लिए तो हो सकता है कि माफ कर दिया जाए, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो माफ नहीं कर पाएंगे, और जो उन्होंने गलती की है कहीं ना कहीं उसका तो उनको नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। आशुतोष जी, ऐसा लगता है। साथ ही मैं आपको एक गणपति बप्पा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल इको फ्रेंडली कह सकते हैं आप, अलग से कह सकते हैं, जो सिर्फ रेत से बने हैं। न यहाँ पर उन्होंने कोई इनसे कोई नुकसान होना है, और न किसी तरह से समंदर में। जी बिल्कुल निर्मल, ये बहुत अच्छी तस्वीर आपने दिखाई। आपको और आप हमारे जो कैमरामैन आनंद वर्मा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लेकिन हम उस महिला से बात करना चाहेंगे जो इस मूर्ति की रचना कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह से इसकी तैयारी की उन्होंने और कब से ये करती आ रही हैं और कहां से आई हैं वो। जी 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 बिल्कुल, मैं आपके पास उनको लेके आना चाहूंगा और उनसे ही बात करवाने की कोशिश करूंगा कि वो फिलहाल काफी व्यस्त है, बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्तिमय है गणपति बनाने में। वही भक्ति इस तरह से कर रही है जो लोग मंत्रोच्चार से, आरती से करते हैं। फिर भी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, कितने दिन की मेहनत में आपने ये गणपति बनाए? जी, जिस दिन गणपति का आगमन हुआ उस दिन से मैं बना रही हूँ। आज गणपति का 5वां दिन है। लगातार मैं 5 दिन से करते आ रही हूँ, 11 दिन तक करते रहूंगी। जैसे गणेश विसर्जन, जैसे अपने आप जब पानी ऊपर भर्ती का आता है तब विसर्जन अपने आप हो जाता है। मतलब हर दिन आप नए गणपति तैयार करते हैं? जैसे अभी बारिश से भीगा हुआ है, बारिश से इसकी फिनिशिंग चली गई है, कभी भी तो 3 घंटा चला जाएगा मुझे बनाने में। अभी 3 घंटे में पूरा वापिस जैसे है वैसे रेडी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बताइए मकसद क्या है, ये जो गणपति आप तैयार कर रहे हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहती है, ये एक सैंड आर्ट है, जैसे सैंड आर्ट से भी गणेश जी और जैसे प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि सैंड आर्ट, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये हाथों से बनाए जाते हैं सिर्फ पानी और मिट्टी से। जी बिल्कुल, निर्मल, यहाँ पर निर्मल, एक सवाल है, हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जी जी इनसे पूछिए ये कब से ये इसमें जुड़ी हुई हैं और कहाँ की रहने वाली है, इनका नाम क्या है? जी जी, आपका नाम कहाँ है और बताएंगे आप कहाँ से रहने वाले? जी, मेरा नाम लक्ष्मी गौड़ है, मैं प्रॉपर मुंबई से रहने वाली हूँ। कितने साल से आप ये बना रहे हैं? मेरे पापा पहले बनाते थे 70 सालों से, आज मैं 4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। इसी जू में, इसी इलाके में? जू में, इसी इलाके में बनाते थे। देखिए काफी आशुतोष जी काबिल तारीफ बात है ये कि इस तरह से जो परंपरा है, जो हमारा देश जाना जाता है परंपरा निभाने में, कहीं न कहीं उस परंपरा को एक बेटी निभा रही है। जिस बेटी की इंडिया में बात की जाती है, जिस बेटी को माँ लक्ष्मी माना जाता है, माँ दुर्गा माना जाता है, बिल्कुल कहा जाता है कि मर्दानी, आज मर्दानी की बात होती माना जाता है। आज की तारीख में मर्दानी की बात होती है और इस देश में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। लक्ष्मी गौड़ के आसपास जो लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनसे जानिए कि उनको ये आर्ट कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करवाना चाहेंगे। एक और खड़ी है, हम बात करना चाहेंगे कि जिस इस तरह का आपको ये नजारा देख के किस तरह का लग रहा है, जो मूर्तियां बनती है, जिन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, बप्पा का अलग रूप है, ये रूप देख के आपको क्या लग रहा है? ये रूप देखने से पता चलता है कि उनके मन में कितनी श्रद्धा है और कितनी श्रद्धा से वो रोज इसको बनाते हैं, रोज इसका विसर्जन होता है और इससे वातावरण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, जहां पर कहा जाता है कि पुरुष ही कर्तव्य इस तरह के कारनामे कर सकता है, वहां पे एक मर्दानी इस तरह का कारनामा कर रही है। आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे देश में जो औरत है वो काफी मजबूत है और डट के सामना करती है और कहीं पीछे नहीं है? बिल्कुल सही है, औरत अगर ठान ले तो वो हर चीज का सामना कर सकती है और साबित कर सकती है कि हम प्रकृति से बिना खिलवाड़ किए भी अपनी इच्छाओं का
की पूर्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ पुरुष भी मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी पूछेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको ये गणपति देख के क्या क्या महसूस हो रहा है कि एक महिला है इस तरह का, जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा कहते हैं उन्होंने किया है। बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है वो, और बहुत मेहनत से बनाया उन्होंने और बहुत बढ़िया लग रहा है। जी देख सकते हैं आपकी लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है आशुतोष जी, और लोगों के लिए कह सकते हैं कि काफी निर्मल, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, एक बात आ रही है, सामने समंदर, एक सवाल उठ रहा है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं निश्चित रूप से गणपति बप्पा को विदा देने आए हैं, गणपति उनके सामने निर्मित भी हो रहे हैं जो कि लक्ष्मी गौड़ कर रही हैं। इन सारे लोगों से, सारे श्रद्धालुओं से आप ये आरती सुनने की कोशिश कीजिए, या फिर कोई भी भजन जो गणपति को समर्पित हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे उनसे। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर खासकर कहा जाता है कि लोग देखने में काफी भरोसा करते हैं, और जब बात आती है कुछ करने की तो देखते हैं कि आप पीछे की ओर चहलकदमी बढ़ जाती है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है कोई ऐसी आरती या गणपति बप्पा मोरिया ऐसा कोई नारा लगाना चाहेंगे। ये जो मैडम है उनके लिए, जिन्होंने इतनी बढ़िया मूर्ति बनाई, यहाँ पे इस तरह की जो कलाकृति प्रदर्शित की है, तो आप लोग भगवान गणपति को, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ गणपति बप्पा मोरया कुछ आरती बोलना चाहेंगे तो आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि हम लोग लाइव जा रहे हैं। जी जी, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति गेले गावाला चैन पड़े ना आमाला, गणपति गेले गावाला। वाकई जिस तरह से देख सकते हैं आशुतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल निर्मल, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, और जिस तरह से आपने कोशिश की, निश्चित रूप से आपको सफलता ही मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी प्रतिमाएं आएंगी गणपति की। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जो भी जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया लेमन न्यूज की तरफ से। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि आज 5वें दिन गणपति बप्पा किस तरह से विसर्जित हो रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम लगातार आपको विसर्जन के अलग अलग रूप दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस सफर में इतना ही, लेकिन मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।